हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन को सीखेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं, आप कोई भी सेंटेंस ले लो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड उठा लो, जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं इन सभी को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड फंक्शन। यानी जो भी वो फंक्शन, जो भी वो वर्क एक सेंटेंस में करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि चलो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ और ये सेंटेंस है हमारा, ऋषिकेश इज राइटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर हिज ब्रदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे एक एक वर्ड हैं जिसको भी मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ और ये सारे वर्ड जो है वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ऋषिकेश की बात करूँ तो ऋषिकेश हमारा नाउन है। ईज की बात करें तो ईज क्या है? वर्ब है। राइटिंग क्या है? वर्ब है। ए क्या है? डेट इज एडजेक्टिव। वेरी क्या है? वो एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। स्टोरी नाउन। फॉर प्रेपोजिशन। हीज एडजेक्टिव। ब्रदर नाउन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने इस पूरे सेंटेंस में जितने वर्ड्स थे सारे वर्ड्स को हमने जब बाहर निकाला तो हम ये देख सकते हैं कि वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा ही रहा है। तो आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड रखूंगा, डेट इज रिक्वेस्ट। अब देखो, इस रिक्वेस्ट को आप एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। यानी जब तक आप किसी भी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जानोगे तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उस वर्ड को आपको सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है। जैसे कि ये रिक्वेस्ट जब एक वर्ब के ऐसा यूज़ होता है तो इसका फॉर्म कुछ ऐसा होता है, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तब ये रिक्वेस्ट के बाद कोई भी यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं लेता, इसके आगे भी कुछ नहीं होता, ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। लेकिन जैसे इसको हमने नाउन बनाया तो देखो ये रिक्वेस्ट ना अलग तरीके से यूज़ हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसके आगे हैव और अ भी आ गया, इसके बाद हमारा प्रेपोजिशन आ गया। तो रिक्वेस्ट जब एज अ वर्ब यूज़ होगा तब हम बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू। एज अ नाउन यूज़ हो रहा है तो हम बोलेंगे आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू। तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं आई रिक्वेस्ट टू यू, वो क्या लिखते हैं? आई रिक्वेस्ट टू यू। तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब रिक्वेस्ट एज अ वर्ब काम कर रहा है तो ये कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लेगा। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब ए और जे के बीच में डी आता है तो इस डी को नहीं पढ़ते, जैसे कि एडजेक्टिव, एडजस्ट, ठीक है, एडजस्टमेंट, ऐसे करके। वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, आओ हम लोग सबसे पहले सबका एक छोटा छोटा ओवरव्यू देख लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद इस पूरे सीरीज में हम डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट को देखते जाएंगे। तो अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन क्या होता है? डेफिनेटली ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग या कोई आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैनी ट्रीज वर कट। तो यहाँ पे बेटा जो ट्रीज है वो ट्रीज हमारा नाउन है। राधिका कोई नेम है तो नाउन है। सिंगर ये कॉमन नाउन है। आर्मी ये कलेक्टिव नाउन है। ये हम लोग आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है भाई? ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के जगह पे यूज होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि रीना हैज़ अ डॉग। तो यहाँ पे रीना एक नाउन है, डॉग एक नाउन है। ठीक है, तो रीना के लिए हमने यहाँ पे रीना नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया? शी। क्योंकि हमेशा याद रखना कि इंग्लिश में अगर हम सेम वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो वो रॉन्ग माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पे रिपीटेशन को नहीं देखेंगे। हमने रीना के जगह पे क्या यूज़ किया? हमने शी लगाया। डॉग यहाँ पे एक दूसरा नाउन है तो इस डॉग के लिए हमने क्या लगाया? इट। ठीक है, तो रीना के पास एक डॉग है, रीना हैज़ अ डॉग, और वो इसे बहुत प्यार करती है। तो वह का मतलब कौन? रीना। इसे का मतलब किसे? इस डॉग को, बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेट इज एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या होता है, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझो कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता रहा हो, वो समझ लो एडजेक्टिव है, कि वो क्या है, कितना है, कैसा है, समझ लो एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आई हैव अ कलरफुल पेपर, मेरे पास एक पेपर है, तो ये पेपर कैसा है, ये पेपर हमारा कलरफुल है, ठीक है। योर फादर, फादर है तो भाई किसका फादर है, तुम्हारा फादर। क्या है, रिनॉन्ड पर्सन, तो रिनॉन्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है बेटा, वर्ब बहुत सिंपल है, कोई भी एक्शन, पोजीशन या किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को हम वर्ब कहते हैं। स्पेशली जब भी कोई एक्शन होता है उसको, और स्टेट ऑफ बीइंग में इज, हमारा ये सब आता है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में हमारा आ जाएगा हैव, हैज और हैड। तो एग्जाम्पल, शी इज माई सिस्टर, तो यहाँ पे देखो कितना सिंपल है, इज हमारा वर्ब है। माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, तो प्लेज क्या हो गया, दैट इज वर्ब। एंड दे हैव अ कार, तो यहाँ पे हैव क्या हो गया, वर्ब। तो हैव हमारा हो जाएगा पोजीशन, प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा एक्शन, और इज क्या हो जाएगा, दैट इज योर स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ब की विशेषता बताता है, यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, इन द सिमिलर वे एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुमेध डांसेस वेल, सुमेध डांस तो करता है लेकिन कैसा करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो कोई काम कैसे हुआ, ये कौन बताएगा, ये हमारा एडवर्ब बताएगा। सृष्टि इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के क्वालिफाई कर रहा है कौन, वेरी, ठीक है। यहाँ पे डांसेस क्या है, एक्शन है यानी वर्ब है, और इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन, वेल। ही सिंग्स वेरी वेल, अब यहाँ पे देखो वो बहुत अच्छे से गाता है, अच्छे से तो गाता है लेकिन अच्छे से भी कितना, बहुत अच्छे से गाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेल जो है वो एक एडवर्ब तो है ही, क्योंकि वो इस सिंग के बारे में बता रहा है कि वो कैसे गाया, बहुत अच्छे से गाया, और उसका भी ये क्वालिफाई कर रहा है, यानी वेरी जो है वो इस उसकी भी विशेषता बता रहा है, उसको भी वो क्वालिफाई कर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से करा देता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं अ वर्ड दैट मेक्स रिलेशन बिटवीन डिफरेंट नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई हैव अ पेन फॉर यू, तो अगर मैं यहाँ पे इस पेन की बात करूँ, ये वाले पेन की बात करूँ और यू की बात करूँ, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लगाया अब रिलेशन बन गया कि ये पेन तुम्हारे लिए है। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, तो क्लॉथ और टेबल दोनों में क्या रिलेशन था, नथिंग, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे ओवर लगाया अब मुझे पता चल गया कि मैं इस क्लॉथ को टेबल के ऊपर बिछाने की बात कर रहा हूँ। द पेन इज इन द बॉक्स, अगर मैं यहाँ पे पेन की बात करूँ, यहाँ पे मैं बॉक्स की बात करूँ, तो क्या भाई दोनों में कोई रिलेशन है, नहीं। यहाँ पे इन लगाते ही हमें पता चल गया कि वो जो पेन है वो क्या है, उस बॉक्स के अंदर है, ठीक। नेक्स्ट दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है बेटा, ये लिंकर है, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ड्स है, ये लिंक करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। तो किसको किसको ज्वाइन करेगा, ये दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, क्लॉजेस को करेगा या सेंटेंसेस को करेगा, ठीक है। फ्रेजेस क्या है भाई, छोटे छोटे वर्ड्स के ग्रुप को हम कहते हैं फ्रेजेस। क्लॉजेस क्या है भाई, क्लॉज जब हम सेंटेंस को तोड़ते हैं तो इसके बाद अपना फाइनाइट और सब्जेक्ट होता है, डेट इज कॉल्ड क्लॉज। सेंटेंस तो आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, माई ब्रदर एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो देखो माई ब्रदर एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे है, यानी दो वर्ड को जोड़ रहा है कौन, एंड, तो यहाँ पे एंड क्या है, एक कंजंक्शन है। आई वेंट देयर बट यू डिड नॉट कम, तो मैं वहाँ गया, एक सेंटेंस, तुम नहीं आए ये दूसरा सेंटेंस, दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, बट, तो बट यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है कि जब भी हमारे अंदर से कोई सडन फीलिंग निकलती है तो वो किसी वर्ड्स के रूप में निकलती है, आउच, ओह, ऐसे करके, तो इन सारे को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच, तो हुर्रे जब हम बोलेंगे तो ये हमें क्या करेगा, एक एक्सप्रेशन शो करेगा, ठीक है। ओह ही इज डेड, ओह, तो ये दुख के साथ बोला जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, इमोशन,
ठीक है, समझ आ गया। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी धीरे धीरे करके मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके कवर करूँगा और पूरा का पूरा एक सीरीज कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही।